हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। हमारे सेकंड टॉपिक इकोलॉजी में पढ़ते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरएक्शन, यानी कि दो अलग अलग जंतुओं के या फिर जातियों के बीच में धनात्मक या फिर ऋणात्मक संबंध, जिसमें वो एक दूसरे को फायदा भी पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसे हम अंतर जातीय संबंध भी बोलते हैं। एक हम पढ़ेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, जिसमें एक ही जाति के जंतुओं के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं उसमें स्टडी करेंगे। इसमें दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच में जो इंटरेक्शन होंगे, चाहे वो फायदे का हो चाहे वो नुकसान का हो। तो यहाँ पे दो तरह के हम देख सकते हैं साइन। एक तो पॉजिटिव का है जिसमें धनात्मक अंतर संबंध होते हैं, एक ऋणात्मक अंतर संबंध होते हैं। तो हमने दोनों को डिवाइडेशन किया है। धनात्मक अंतर संबंध में हमने किया है तीन तरह से डिवाइडेशन। एक होता है म्यूचुअलिज्म, जिसे हम बोलते हैं सहविकास। दूसरा होता है सहभोज्यता, जिसे हम बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। और थर्ड वन होता है प्रोटो कॉर्पोरेशन, प्राग सहयोगिता। अब तीनों में इंटरेक्शन देखें, एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे या फिर नुकसान पहुंचाएंगे। तो सहविकास में क्या होता है, इसमें दो जो अलग अलग जाति हैं एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं। इसीलिए इस प्रकार का इंटरेक्शन किस तरह का होता है, इस तरह का इंटरेक्शन होता है प्लस प्लस का, यानी कि इसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। लेकिन ये संबंध आपको ध्यान रखना है, इसमें दोनों जातियां जब एक दूसरे का संबंध अलग हो जाता है तो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह पाती है। यानी कि ये कैसा है, अविकल्पी संबंध है। इनको एक दूसरे के साथ में रहना ही पड़ेगा, इसके अलावा इनके पास में कोई विकल्प नहीं है। इसलिए से हमें बोलेंगे अविकल्पी संबंध है। ठीक है, प्लस प्लस होगा। दूसरे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइकिन है कवक और सहवाल का सहजीवी संबंध। माइकोराइजा कवक और उच्चवर्गीय पादपों की जड़ों के बीच में संबंध। युग का पादप और जो मौत होता है उसके बीच में जो संबंध मिलता है वो भी सहविकास का एग्जाम्पल है। दूसरा आ जाते हैं हम सहभोज्यता को लेकर, जैसे हम बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। ये किस प्रकार का है, प्लस और जीरो शून्य। ठीक, यानी कि इसमें एक जाति को लाभ होगा जबकि दूसरी जाति को कोई भी नुकसान या फिर फायदा नहीं होगा। तो सेम जीरो से शो कर रहे हैं। ठीक, जैसे बोलिए कंठलताएं या फिर अधिपादप। अधिपादप कैसे होते हैं, जो दूसरे पादप पे उगते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या फायदा हो जाता है, जिस पे उग रहे हैं उस प्लांट को तो कोई फायदा नहीं, लेकिन जो प्लांट उग रहे हैं जिस पे, जैसे मान लीजिए ये आपका पौधा है और इस पे कोई दूसरा पौधा हो रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, अधिपादप। तो अधिपादप को तो सपोर्ट मिल रहा है, उससे फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे को जो मेन प्लांट है उससे न तो नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। उसी तरह से जैसे आप खेत में प्लॉजिंग प्रोसेस होती है, परिष्करण भू परिष्करण प्रक्रियाएं होती हैं, उस टाइम पे आप देखते होंगे जब खेतों में हल चलाते हैं उस टाइम पे कई सारे पक्षी बाहर आ जाते हैं, तो वहां पे कीड़ों को खा लेते हैं। तो वो किसान के लिए वो कैसा है, ना तो फायदे वाला है ना फिर नुकसान वाला है। लेकिन पक्षियों के लिए वो फायदेमंद है, क्योंकि वहां पे वो मिट्टी की निचली वाली परतों से सूक्ष्म जीवों को वो पोषण के रूप में ले लेते हैं। तो वो भी कैसा है, प्लस जीरो प्रकार का आपका अंतर संबंध है। तीसरा आ जाते हैं प्राग सहयोगिता। इसमें भी कैसा संबंध है, प्लस प्लस का संबंध है। इसमें दोनों जातियों को लाभ होगा, लेकिन यहाँ पे इनका साथ में रहना जरूरी नहीं है। जैसे आप देखते होंगे हर्मिट क्रैब और सी एनीमन का जो संबंध है वो प्राग सहयोगिता का है। या फिर जो मगरमच्छ और जो पक्षी होता है, मगरमच्छ अपना मुंह खुला रखता है जब उससे अपनी सफाई करवानी होती है, तो वो कैसा संबंध है, दोनों को ही फायदा हो रहा है। उसके मुंह की सफाई हो रही है, जबकि जो पक्षी आता है उसके मुंह में से गंदगी को निकालने के लिए, दांतों के बीच में फंसी हुई गंदगी को निकालने के लिए, तो उसे वो पोषण मिल जाता है। तो दोनों को फायदा है, लेकिन वो अगर एक दूसरे के बिना रह सकते हैं तो ये कैसा है, विकल्पी संबंध है। इनमें उनके पास विकल्प है। ठीक है, जबकि दूसरा प्लस प्लस संबंध कैसा था, अविकल्पी संबंध था। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं नेगेटिव इफेक्ट पे, नेगेटिव इंटरेक्शन, जिसमें हम दो तरह से स्टडी करते हैं। एक होता है शोषण, जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा होता है एमेंशियलिज्म, जिसे हम बोलते हैं प्रतिजीविता। एक्सप्लॉयटेशन में कौन सा संबंध होगा, दो तरह से हम इसका डिवाइडेशन करेंगे। एक होता है परजीविता। ठीक है, और परजीविता दो तरह से हो सकती है। अगर परजीवी शरीर के बाहर मिल रहा है तो उसे हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट, अगर अंदर मिल रहा है तो उसे हम बोलते हैं एंटोपैरासाइट। और ये संबंध कैसा होगा, देखिए इसमें एक को तो फायदा होगा, दूसरे को क्या होगा, नुकसान होगा। पूरे शोषण में भी यही होगा, प्लस माइनस इफेक्ट होता है। ठीक है, परभक्षण में क्या होता है, जैसे शेर हिरण को खाता है
वो क्या करता है, प्रीडेशन करता है, शिकार करता है। तो उसमें हिरण तो मर ही रहा है, उसके लिए तो नेगेटिव इफेक्ट हो गया। लेकिन किसका पोषण मिल रहा है, शेर को मिल रहा है, तो उसके लिए प्लस वाला काम हो गया। तो ये कैसा हो गया, प्लस माइनस हो गया। एमेंजेलिज्म प्रतिजीवता ये होता है आपके -0 वाला इफेक्ट, यानी कि इसमें किसी एक जो प्लांट है या फिर जंतु है उसे कोई भी फायदा नहीं होता है, लेकिन दूसरे अपोजिंग पार्टी को क्या होता है, उसे नुकसान होता है। ठीक, इसमें दो प्रोसेस आप देख सकते हैं, एंटीबायोसिस और एलिलोपैथी। एंटीबायोसिस में क्या होता है, इसमें नुकसान में रहने वाला हमेशा क्या होगा, जंतु होता है। हमेशा इसमें नुकसान में रहने वाला हमेशा जंतु होता है। ठीक, जबकि एलिलोपैथी में हमेशा नुकसान में रहने वाला कौन होता है, पादप होता है। ये आपके मिलता है कांग्रेस घास में। कांग्रेस घास एलिलोपैथी इफेक्ट दिखाती है जब वो ट्रांससिनेमिक एसिड पदार्थ स्रावित करती है, जो अपने आसपास किसी भी पदार्थ को वृद्धि नहीं होने देता है। ठीक है, और आपके सूरजमुखी है, जौ है, तुलसी है, ये प्लांट भी एलिलोपैथी इफेक्ट शो करते हैं, अपने आसपास ज़्यादा प्लांट को वृद्धि नहीं करने देते हैं। एंटीबायोसिस, इसमें नुकसान में रहने वाला हमेशा जंतु होता है। जैसे पेनिसिलियम कवक है, वो पेनिसिलिन का श्रावण करता है, जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को वृद्धि नहीं होने देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे पेनिसिलियम कवक। ठीक है, एक बार वापस से मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। दो प्रकार के संबंध देखे हमने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में 3 तरह के संबंध देखे हमने, प्लस प्लस वाला जिसे हम सह विकास बोल रहे हैं, एक देखा हमने +0 वाला जिसे हम सहभुजता कह रहे हैं, एक देखा हमने दूसरा प्लस प्लस वाला प्राक सहभुजता। ये विकल्पी संबंध है, ये अविकल्पी संबंध है। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट देखा जिसमें हमने शोषण देखा, और एक आपकी प्रतिजीवता देखी। शोषण में कौन सा संबंध है, प्लस माइनस का, जबकि प्रतिजीवता में -0 का संबंध है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस जंतुओं के बीच में या फिर पादपों के बीच में। थैंक्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ।